Good afternoon, everyone. My name is Priya Pandey. I am Assistant Professor at IMT College of Pharmacy. In today's lecture, we're going to discuss about pre-formulation studies. What are the factors? Basically, what is pre-formulation studies? And what are the factors of pre-formulation studies? Basically, the goals, objective, and pre-formulation factors. Right. So, these are my content which I'm going to discuss about. Firstly, what is an introduction of pre-formulation studies, objectives, goals of pre-formulation studies, pre-formulation factors, and in this video we're going to discuss about physical properties of pre-formulation factors. Right. So firstly, जब भी before the development process or before the development of any formulation, like which it may be in tablet, capsule, or liquid orals, we study the stability of new drug or drug excipient for chosen formulation. Right. तो फिर क्या होगा, जब भी आप प्री फॉर्मुलेशन एज द नेम सजेस्ट, दैट मीन आपको क्या पता चल रहा है, यहाँ पे आपको फॉर्मुलेशन बनाने के पहले जो भी आपको बेसिक प्री फॉर्मुलेशन मतलब फॉर्मुलेशन बनाने के पहले जो भी आप अपने ड्रग की अपने एपीआई की जो भी कैरेक्टराइजेशन करेंगे या जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा एट द स्टेज ऑफ प्री फॉर्मुलेशन स्टडी, और उसी को आप प्री फॉर्मुलेशन स्टडी बोलोगे। अगर एज अ पॉइंट ऑफ व्यू या रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोसेस में बात करोगे, एज अ साइंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे, तो इन दिस स्टेज या फिर आप प्री फॉर्मुलेशन स्टडी को ऐसे डिफाइन कर सकते हो दैट इट कैरेक्टराइज द ड्रग्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज, chemical properties, biopharmaceutical as well as mechanical properties of new drug substance in order to develop stable, safe, effective dosage form. Basically, आपको इस ड्यूरेशन में या इस स्टेज में प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज के ड्यूरेशन में आपको जो पता चलेगा दैट इज क्या पता चलेगा, आप उस पर्टिकुलर ड्रग का, वेदर इट्स न्यू ड्रग और कोई भी पहले की ड्रग है, जिसका आप डेवलपमेंट स्टेज में जब प्री फॉर्मुलेशन स्टडी करेंगे तो आपको फिजिकल वो ड्रग की नेचर कैसी है, केमिकली वो ड्रग कैसा प्रॉपर्टी शो करता है, बायोफार्मास्यूटिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज पता चल जाएंगे। और जब आप ड्रग डेवलपमेंट की बात करेंगे तो फिर आप सीधा सीधा ह्यूमन हेल्थ को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। और जब आप ह्यूमन हेल्थ को टारगेट करेंगे तो आपको सेफ्टी को मेजोरिटी देनी पड़ेगी, राइट। तो आपको वो ड्रग कितना सेफ है एज अ ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू, वो और उसके साथ साथ आपको वो ड्रग कितनी इफेक्टिव है, दैट मीन थेराप्यूटिकली वो कितनी इफेक्टिव है, आपका डोजेस फॉर्म, आपका एक सिंगल डोज कितना इफेक्टिव है, उसको भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। और साथ ही साथ आपकी ड्रग कितनी स्टेबल है उसको भी, आप कौन से टेम्परेचर में आपको रखना है या टेम्परेचर रिलेटेड जो भी उसकी थर्मल इफेक्ट है, वो सारा कुछ आपको ध्यान देना पड़ेगा। और ये सारी स्टडी जो होगी वो आपकी प्री फॉर्मुलेशन स्टडी में होगी, ठीक है। अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो प्री फॉर्मुलेशन स्टडी डिफाइंड एज अ स्टेज इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोसेस वेयर द pre-formulation scientists characterize the physical and chemical, biopharmaceutical, mechanical properties of a new drug substance in order to develop a safe, stable and effective dosage form, ठीक है। अब देखिए, जब भी आप कोई भी ड्रग की इंफॉर्मेशन लेना चाहेंगे, ठीक है, तो इंफॉर्मेशन जो बिगिन होती है वो क्या होती है, आपका प्री फॉर्मुलेशन इन्वेस्टिगेशन होती है, ठीक है, जो कि कोई भी सिंगल ड्रग कंपाउंडमेंट को डेवलप करना चाह रहे हो एज अ पॉइंट ऑफ व्यू साइंटिस्ट, ठीक है। तो इसी स्टेज में आपको हर ड्रग की सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी। दैट मीन अगर मैं बॉर्डर सेंस में बात करूँ तो ये जो ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट होगी, ठीक है, जब आप प्री फॉर्मुलेशन की स्टडी करोगे इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ड्रग डेवलपमेंट, तो ये मेजर रोल प्ले करता है जहाँ पे आपको ड्रग की सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी, ठीक है। फ्रॉम बिगनिंग आप समझ लो कि एक ड्रग की पीएच कैसी है, या फिर फार्मास्यूटिकल प्रिंसिपल कैसी है, या फिर आपकी ड्रग की मैकेनिकल प्रॉपर्टी कैसी है, ये सारी कुछ आपको इसी इंफॉर्मेशन में पता हो जाएगा, ठीक है। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स,
या फिर आपको प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज क्यों बताया जा रहा है? जस्ट बिकॉज जब आप बात करेंगे तो इन द स्टेज ऑफ प्री फॉर्मुलेशन स्टडी आप एनालाइज कर लेते हैं कि आपकी ड्रग की पीएच कैसी है, सॉल्युबिलिटी कहाँ पर है, या कंपैटिबिलिटी क्या है। क्योंकि जब भी आप ड्रग की बात करेंगे तो आपका ड्रग और डोजेस फॉर्म दोनों डिफरेंट है, ठीक है। ड्रग मतलब आपका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, और डोजेस फॉर्म की जब बात करोगे तब क्या होगा, आपका जो पर्टिकुलर डोजेस फॉर्म जो होगी वो कैसी होगी, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एपीआई एंड एक्सिपिन, है ना। तो आपको इस ड्यूरेशन में आपकी एपीआई की किस एक्सिपेंट के साथ कंपैटिबिलिटी है वो सारी चीज पता चल जाती है थ्रू एफटीआई डीसीएस, ठीक है। एंड आपको उस पर्टिकुलर ड्रग का या न्यू ड्रग का जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज है वो पता चल जाता है। एंड जब आप थर्डली देखेंगे तो प्री फॉर्मुलेशन स्टडी बेसिकली फर्स्ट स्टेप है जो कि आपकी रेशनल डेवलपमेंट को, मतलब आपकी जो ड्रग की रेशनल डेवलपमेंट में है उसमें आपका एक फर्स्ट इनिशिएशन है जहाँ पे आप टारगेट करते हो, ठीक है। और अगर आप इससे भी ज्यादा बात करेंगे तो प्री फॉर्मुलेशन स्टडी बेसिकली जो बेसिक बेसिक आपकी ड्रग की इंफॉर्मेशन है, लाइक सॉल्युबिलिटी कैसा होगा, ड्रग का नेचर कैसा है, ड्रग का स्ट्रक्चर कैसा है, वो सारा बता देती है। और क्या बताएगी, आपकी कंपैटिबिलिटी, आपकी ड्रग की कंपैटिबिलिटी क्या है, वो सारा इंफॉर्मेशन आपको प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज में मिल जाएगा। ये कुछ फैक्टर्स है that these are like pre-formulation factors, जो कि जहाँ पे आप जो है बेसिकली मैंने आपको क्या बताया था कि pre-formulation study is the बेसिकली आप इस स्टडी में क्या डिसाइड करोगे कि फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज आपकी ड्रग सब्सटेंसेस के कैसे हैं, ठीक है। तो ये फैक्टर्स है जहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, दैट इज पीएच और पीके, सॉल्युबिलिटी, आपकी ड्रग की सॉल्युबिलिटी प्री फॉर्मुलेशन स्टडी में पता चल जाएगा। आपका ड्रग एसिडिक है, बेसिक है, वो पता चल जाएगा। हीट इफेक्ट आपकी ड्रग की कैसी होगी ये भी पता चल जाएगा। डिसोसिएशन कांस्टेंट, कंपैटिबिलिटी आपकी ड्रग और एक्सिपिएंट का कंपैटिबल, आपकी ड्रग किस एक्सिपिएंट के साथ कंपैटिबल है वो पता चल जाएगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड पर्टिकुलर पार्टिकल साइज, क्योंकि आज की जब बात करोगे आप तो ड्रग जितना आपका फाइन पार्टिकल होगा उतनी ज्यादा एब्जॉर्बेंस होगी। तो ये सारी फैक्टर्स आपकी प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज में पता चल जाएगी, ठीक है। फर्स्टली हम आज जो डिस्कस करेंगे दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की जब बात करोगे आप तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम बेसिकली क्या करेंगे, हम जो उस पर्टिकुलर ड्रग है उसकी नेचर को स्टडी करेंगे। दैट मीन उसकी नेचर कैसी है, क्रिस्टलिनिटी, क्रिस्टलाइन है या पॉलीमॉर्फ्स है या फिर उसको हाइग्रोस्कोपिक है, कैसा है, वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, ये सारा, ठीक है। तो अगर इसमें ये है कि फिजिकल, इट इज अ वाइटल टू अंडरस्टैंड द फिजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रग substance whether it's solid, semi-solid or liquid in the stage of priorly in the stage of dosage form। आपको मोस्टली पता होगा कि आपको जो मार्केट में ड्रग मिलती है वो बेसिकली सॉलिड मटेरियल्स की ही आजकल मिल रही है, ठीक है। और लेस नंबर में आपको जो मिलेगी वो लिक्विड नंबर में मिलेगी। तो फ्लो एबिलिटी या फिर जो केमिकल स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करता है कि आपकी ड्रग की इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे है ना। तो प्रिंसिपल एरियाज ऑफ प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज जो आप फिजिकल प्रॉपर्टीज में स्टडी करेंगे दैट इज नेचर ऑफ सॉलिड ड्रग्स, ठीक है, और आपकी ड्रग की सॉल्युबिलिटी कैसी है एंड आपकी ड्रग की स्टेबिलिटी कैसी है, राइट। दैट मीन जब आप ड्रग की नेचर की बात करेंगे या फिर कोई भी एक ड्रग मॉलिक्यूल को इन्वेंट किया जाता है, ऑल द सॉलिड फॉर्म्स आर हार्डली आइडेंटिफाइड, है ना। तो बल्क कैरेक्टराइजेशन आप जब स्टडी करने जाते हैं या फिर ड्रग के जब बल्क में कैरेक्टराइजेशन आप स्टडी करेंगे तो क्या होगा, नेचर ऑफ द सॉलिड डोजेज फॉर्म, जहाँ पे आपके क्रिस्टलाइन या पॉलीमॉर्फ्स है ना, हाइग्रोस्कोपिक है, फाइन पार्टिकल कैरेक्टराइजेशन है एंड पाउडर फ्लो है। ये बेसिकली ड्रग की नेचर या सॉलिड ड्रग की नेचर को डिफाइन करते हैं, राइट। तो अब हम देख लेते हैं कि आपका क्रिस्टलिनिटी एंड पॉलीमॉर्फ्स क्या होता है, क्लियर। जब आप कोई भी क्रिस्टलाइन नेचर की बात करोगे, है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्रिस्टलाइन स्टेट पे या क्रिस्टलाइनिटी क्या होती है। जब वो क्रिस्टलाइन स्टेट पे रहता है वो स्टेट ऐसा होता है मैटर और जो आपका इन दिस स्टेट मैटर और एटम मॉलिक्यूल अरेंज इन हाईली वेल ऑर्डर्ड
and it is associated with the three-dimensional periodically to organize themselves into a most available thermodynamic state and with certain condition result appearance of crystal. ठीक है, दैट मीन क्या होगा, जब आप इस पैटर्न को एक्सरे डिफ्रेक्शन करते हैं या फिर क्रिस्टलाइन को आप देखते हैं, क्रिस्टलिनिटी को देखते हैं, तो फिर क्या होगा, इसका पर्टिकुलरली एक डेफिनेट ऑर्डर होता है या फिर डेफिनेट इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, और जो पर्टिकुलर इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो रिपीट होता है पूरे के पूरे क्रिस्टल हैबिट। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर आप पॉलीमॉर्फ्स की बात करो या सॉरी अगर आप एमोर्फस स्ट्रक्चर की बात करोगे, तो एमोर्फस क्या होता है, इनका कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है या फिर इनका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता, इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो फिक्स नहीं होगा, है ना। अगर आप स्टेबिलिटी की बात करोगे, अगर दोनों को कंपेयर किया जाए, क्रिस्टलाइन फॉर्म या फिर एमोर्फस फॉर्म को, तो क्रिस्टलाइन फॉर्म जो है वो ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू एमोर्फस फॉर्म, एंड इनकी जो इंटरनल एनर्जी होती है वो थोड़ी सी लेस होती है। ऑन द अदर हैंड जो आपका स्टेबिलिटी है एमोर्फस का, है ना, थर्मोडायनेमिक एनर्जी इनमें ज्यादा होती है, बिकॉज ये क्या होते हैं, ये फिक्स स्ट्रक्चर के नहीं होते, ठीक है, और ये स्टेबल कम होते हैं। अगर आप सॉलिबिलिटी की बात करेंगे, तो सॉलिबिलिटी जो है एमोर्फस में ज्यादा, एमोर्फस अगर आपका ड्रग एमोर्फस इन नेचर है या मतलब आपका ड्रग का कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है, तो मोस्टली देखा गया है कि उसमें ग्रेटर सॉलिबिलिटी होती है। अगर आपकी ड्रग कम क्रिस्टलाइन है तो फिर उसमें कम सॉलिबिलिटी देखी जाती है। ठीक है, तो ये सारे कुछ आपके फैक्टर्स हैं। जो पहला आपका स्टडी होगा वो यही होगा कि आप अपने ड्रग के नेचर को एनालाइज करेंगे थ्रू एक्सरे डिफ्रेक्शन। ठीक, नेक्स्ट आपको बात करते हैं पॉलीमॉर्फ्स, है ना। Polymorphs basically when a substance is more than one crystalline form and the various forms are called like polymorphs and the phenomena is known as polymorphism, right? अब मैं एग्जांपल देती हूँ, जो क्लोरामफेनिकोल पैल्मिटेट है उसका थ्री पॉलीमॉर्फ्स है ना। मतलब क्या होगा, अगर आपका ड्रग सब्सटेंस एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म को क्रिएट करता है, दैट कम्स अंडर पॉलीमॉर्फ्स। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे ड्रग्स हैं जिनकी पॉलीमॉर्फ्स बहुत ज्यादा है। मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया था क्लोरामफेनिकोल पैल्मिटेट का, ठीक है। तो ये सारे हैं, इसमें आप अगर और आगे बात करोगे तो फिर मॉलिक्यूलर डक्ट आ जाती है, चैनल लेयर्स। मॉलिक्यूलर डक्ट में ये होता है कि आपका स्टोइचियोमेट्री, नॉन स्टोइचियोमेट्री, या फिर आपका कंपाउंड का नेचर क्या है, इधर फॉर्म चैनल्स और लेयर्स या आपका क्लेज है, ये सारी बॉड स्ट्रक्चर में स्टडी होती है। ठीक है, जो कि जब आप आगे स्टडी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, है ना। अब आपका नेक्स्ट है, आप जो मेजरली देखेंगे वो देखेंगे हाइग्रोस्कोपिसिटी। देखिए हाइग्रोस्कोपिसिटी में हम जो देखेंगे वो बेसिकली ये देखते हैं कि आपकी जो ड्रग है, ठीक है, उसकी टेंडेंसी कितनी है टू मतलब टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे आप क्या देखेंगे, आप अपने ड्रग को या फिर आपकी जो ड्रग है उसकी टेंडेंसी, आप उसे क्या करते हैं, उसको बेसिकली उसको दो पैरामीटर्स में स्टडी करते हैं। ठीक है, पहला क्या होगा, आप पर्टिकुलरली उसकी जो इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट होता है या फिर आपका जो मॉइस्चर कंटेंट है आपके ड्रग में या जिस ड्रग को आप इंट्रोड्यूस करोगे, ठीक है, उसको क्या करते हो, कोई भी एक रिलेटिव ह्यूमिडिटी एनालाइज करके उस एनवायरनमेंट में इंट्रोड्यूस करवाते हो, और उस एनवायरनमेंट का आपको टेम्परेचर भी पता होना चाहिए, है ना। तो बेसिकली ये आपका टेस्ट प्रोसीजर होगा जहाँ पे आप देखेंगे क्या मैंने बोला है यहाँ पे या फिर क्या स्क्रीन पे लिखा है कि आप क्या करेंगे, आप अपने ड्रग सैंपल को बल्क में ले लेंगे, ठीक है, और उसमें जो एक आपको विद द हेल्प ऑफ ओपन कंटेनर आपको क्या करना है, एक कंटेनर लेना है और उस पर अपनी ड्रग की पाउडर बेड टाइप का बनाना है, ठीक है, और उसको क्या करते हो आप मैक्सिमम एटमॉस्फेरिक एक्सपोजर करवाते हो। ठीक है, आप क्या करोगे, कोई भी पर्टिकुलर जगह का
एटमॉस्फेरिक प्रेशर या रिलेटिव ह्यूमिडिटी को एनालाइज कर लेते हो, या फिर आप अपने जिस ट्रक में या फिर ट्रक को जिस एनवायरनमेंट में इंट्रोड्यूस कराओगे उसमें उसका आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी पता होना चाहिए होता है, ठीक है। वहां पे आप उसको इंट्रोड्यूस करवाते हो, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हो, मॉइस्चर एब्जॉर्ब, जितना आपका ड्रग वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर रहा है उसे एनालाइज करते हो थ्रू आपका गैस क्रोमेटोग्राफी, थ्रू आपका केएफ टाइट्रेशन, और थ्रू आपका जो है थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, बेसिकली इसे टीजीवी बोलते हैं, है ना। तो इससे आपका ड्रग पे क्या इफेक्ट होगा, आप क्या डिसाइड करोगे कि आपकी ड्रग को कैसे स्टोर करना है। बेसिकली सिग्निफिकेंट, देखो जब आप हाइग्रोस्कोपिसिटी की स्टडी करोगे तो आपको बेसिकली पता चल जाएगा कि आपकी ड्रग की मॉनिटरिंग कैसे करनी है आपको, मतलब आपका ड्रग का नेचर कैसा है। क्योंकि आप जब हाइग्रोस्कोपिसिटी करते हो, हाइग्रोस्कोपिक मतलब ही होता है कि आपका ड्रग कैसा नेचर है या मॉइस्चर कितना एब्जॉर्ब कर रहा है एनवायरनमेंट से, है ना। तो फिर इसकी जो सिग्निफिकेंस निकल के आ रही है उसमें क्या आपको पता चल जाएगा कि आपकी ड्रग को कैसी स्टोरेज कंडीशन में रखनी है, ठीक है। लो ह्यूमिडिटी में रखनी है या फिर हाई ह्यूमिडिटी है, ठीक है। या फिर इसके लिए आपकी ड्रग को मेंटेन करने के लिए या स्टेबल रखने के लिए कोई स्पेशल पैकिंग करनी है ना। ये सारे कुछ आपको इसी ड्यूरेशन में पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका यही मैंने यहाँ पे भी लिखा है कि आप क्या करोगे, अपने ड्रग को ओपन कंटेनर में लोगे और उसमें एक थिन पाउडर बेड बनाएंगे, है ना। और उस पाउडर बेड मतलब आपका जो ड्रग है उसको जो बेड लेयर मतलब बेड एक लेयर का थिन टाइप का बना रहे हो उसे एटमॉस्फेरिक करोगे, ठीक है। और इसका क्या होगा, उससे आपको क्या पता चल जाएगा, जो मॉइस्चर लेवल पाउडर सैंपल होगा, ठीक है। इससे आपको फ्लोएबिलिटी मतलब फ्लो कैसी है आपकी ड्रग की, कंपैटिबिलिटी कैसे है, ये सारा कुछ पता चल जाएगा। जब ये बेसिकली तब रोल करता है जब आप आगे टैबलेट्स या कैप्सूल को पढ़ोगे, ठीक है, विच कम्स अंडर सेकेंड एंड थर्ड यूनिट। तो उसमें आपकी जब फ्लोएबिलिटी होगी तो आपकी, अगर आप टैबलेट डोजेस फॉर्म बनाओगे या टैबलेट या कैप्सूल की बनाएंगे तो आपको इस चीज का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी होती है ना। एब्जॉर्प्शन, अगर आप हाइड्रेट है या फिर आपका ड्रग मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, तो फिर उसमें आपको कौन से एक्सिपिएंट को यूज करना है ना। एंड ह्यूमिडिटी आपकी, मतलब आपके ड्रग को कौन सी ह्यूमिड एनवायरनमेंट में रखना है, ये सारा कुछ आपको इसी ड्यूरेशन में पता चल जाए। नेक्स्ट अभी हम जो बात करेंगे दैट इज आपका लाइक पाउडर फ्लो, है ना। तो पाउडर फ्लो में बेसिकली आप क्या देखोगे इसमें कि आपका जो है आप पाउडर को, मतलब आपकी जो ड्रग है या फिर आप जिस पे काम करने के लिए जानना चाह रहे हो, ठीक है, पाउडर फ्लो प्रॉपर्टीज में बेसिकली आपका जो ड्रग है या फिर आपकी जो पाउडर है आपका डोजेस फॉर्म है उसकी फ्लो प्रॉपर्टी कैसी है ना। तो इसमें क्या होगा, पाउडर फ्लो जो डिपेंड करेगी वो आपका डिपेंड करेगा पार्टिकुलर साइज पे, डेंसिटी आपकी ड्रग की, न्यू ड्रग की या ड्रग की कैसी है, शेप कैसा है उसका, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक चेंजेस कैसी है, ठीक है। तो अगर आपको फ्री फ्लोइंग प्रॉपर्टीज को टारगेट करना है या फिर आप कभी भी देखोगे जितना ज्यादा फाइन पार्टिकल होगा उतना ही ज्यादा आपका ड्रग का मतलब प्रॉपर्टी होता है ना। तो ये सारा कुछ आपका है, जब आप ड्यूरेशन करेंगे तो आपको ये सारा कुछ देखना पड़ेगा, ठीक है। बेसिकली आपको इसमें क्या देखोगे, आप फ्री फ्लोइंग पाउडर में क्या देखोगे, मतलब प्रोसीजर, अगर आप कोई भी पर्टिकुलर ड्रग को देखना चाह रहे हो, ठीक है, तो कैसे देखोगे। अ सिंपल फ्लो रेट apparatus consists of grounded metal tube for which drug flows through an orifice to an electronic balance, which is connected to the strip of chart recorder. Several flow rate determines in the orifice size, ठीक है। बेसिकली आपको क्या करना है, आप एक ग्राउंडेड मेटल ट्यूब लेंगे जहाँ पे आप ड्रग की फ्लो को देखेंगे विद द इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, ठीक है। अब जो फ्लो रेट होगी वो तो ग्राम पर सेकंड में होगी, है ना। और जो आपका ऑरिफिस साइज होगा वो डिफरेंट डिफरेंट ऑरिफिस साइज होता है, लाइक 1/8 हो जाएगा या फिर हाफ इंच का आप देखोगे, ठीक है। जो ग्रेटेस्ट स्टैंडर्ड होगा मल्टीपल फ्लो रेट का मेजरमेंट जो आप करोगे वो आपकी बेसिकली ये कंप्रेसिबिलिटी इक्वेशन को देख के करोगे, जहाँ पे आप टैप डेंसिटी
और बल्क डेंसिटी को एनालाइज करेंगे। और इन दोनों के साथ साथ आपको क्या करना होगा, आपको टैप डेंसिटी एंड जो बल्क डेंसिटी है उसको एनालाइज करने के बाद आप क्या करेंगे, उसको आगे स्टडी करेंगे। ठीक है। अब बेसिकली इसमें आपको जो करना होगा वो यही होगा कि आपको इस ड्यूरेशन से या इस लाइक फ्री फ्लोइंग प्रॉपर्टीज से आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी जो टैप डेंसिटी है या फिर इनिशियल बल्क डेंसिटी है वो कैसी है। ठीक है। तो बल्क डेंसिटी जब आप बात करेंगे तो बल्क में अगर ड्रग जो सीप साइज होती है ना, अगर वो 40 है, ठीक है, और आप उसे मेस कर रहे हैं, है ना, तो फिर उसकी स्क्रीनिंग कैसी है या वो लाइक कैसे पास हो रही है, ठीक है, तो उसे देखते हैं। या फिर आप टैप डेंसिटी, बल्क डेंसिटी, ट्रू डेंसिटी, ये सारा हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए जो हमने डिस्कस किया आज के लेक्चर में वो क्या है आपका, व्हाट इज प्री फॉर्मुलेशन स्टडी, what are the like goals of pre-formulation study or objective of pre-formulation study, क्या फैक्टर्स हैं जो प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज में मेजर रोल फॉलो करते हैं। और प्री फॉर्मुलेशन स्टडी को हमने दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया था कि आपकी पहली जो है वो क्या है कि आप क्या करोगे कि मतलब आपका जो फिजिकल फैक्ट प्रॉपर्टीज आज हमने डिस्कस की, जहाँ पे हमने देखा कि नेचर ऑफ सॉलिड ड्रग, सॉलिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी अपैरेटस। ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो आपका रहेगा कि आपका जो प्री फॉर्मुलेशन स्टडी है या फिर प्री फॉर्मुलेशन है, ठीक है, वो उसकी केमिकल स्टडी एंड सॉलिबिलिटी। आपका आज जो था वो सॉलिबिलिटी, नेक्स्ट हम लेक्चर में जो देखेंगे वो देखेंगे सॉलिबिलिटी डेटा एंड स्टेबिलिटी एनालिसिस एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज। थैंक यू, हैव अ गुड डे।